डेफोडिल कोचिंग संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पवन गौदारा। हम बात कर रहे थे लैसे और मैसे की। आज हम बात करेंगे लैसे और मैसे से संबंधित आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी बात करते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन ये है कि मैं बोलूँ कि भी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15 और 20 का भाग देने पर प्रत्येक बार 4 शेष बचे। प्रत्येक बार 4 शेष बचे। आपको क्या बोला है? वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जिसमें 12, 15 और 20 का भाग देने पर प्रत्येक बार क्या बचे? 4 शेष बचे। तो आपको इसमें निकालने का तरीका क्या रहता है? आपको ये ध्यान में रखना है कि भी वह छोटी से छोटी संख्या बोले तो सबसे पहले क्या निकालना है? लैसे निकालना है। क्या निकालना है? लैसे। आगे आपको बात बोली जाएगी, एक तो शेष बचना। शेष का मतलब माइनस होता है। जैसे आपको घटाने के लिए बोलेगा, घटाने का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। एक आपको जोड़ने के लिए बोलेगा, क्या बोलेगा? जोड़ने के लिए बोलेगा। जोड़ने का मतलब क्या होता है? प्लस। तो ये जो लैसे में है ना, इनका उल्टा करना है। माइनस है तो क्या करना है? प्लस यानी जोड़ना है। माइनस है तो क्या करना है? प्लस यानी जोड़ना है। प्लस है तो क्या करना है? माइनस। मतलब जो संख्याएं दी हुई मिलेंगी उनका क्या निकालना है? लैसे। यदि शेष बचता बताए आपको तो जोड़ना है उतना। यदि आपको उतना घटाने के लिए बोला है तो वही आपको लैसे में बाद में जोड़ना है। और जोड़ने के लिए बोले तो लैसे निकाल के बाद में आपको क्या करना है? घटाना है। जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। आपको बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15 और 20 का भाग देने पर प्रत्येक बार कितना शेष बच रहा है? 4 शेष बच रहा है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इन संख्याओं का क्या लेना है? लैसे। सबसे पहले ये जो संख्याएं दे रखी हैं उनका क्या लेना है? लैसे। तो बताओ 12, 15 और 20 का लैसे कितना होगा भाई? 60 होगा। कितना होगा? 60। कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ी संख्या 20। 20 में 12 का भाग भी नहीं जाता है और 15 का भी नहीं जाता। 20 तो नहीं 40, 12 का भी नहीं जा रहा, 15 का भी नहीं जा रहा। 20 क्या? 60। 12 पंजो 60, 15 चौके 60, पूरा जा रहा है। तो लैसे कितना हो गया आपका? 60। अब आपको शेष बचता बता रहा है, वो आपको क्या करना है? प्लस करना है। तो 60 प्लस 4, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 64। 60 प्लस 4 आपका आंसर कितना हो जाएगा? 64। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे कितना? 64। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? शेष बचता बताएगा और पूरा भाग जाता हुआ बोलेगा और उसमें आपको वो संख्या छोटी से छोटी पूछी जाएगी। तो सबसे पहले जिसका भाग जा रहा है उन संख्याओं का क्या लेना है? लैसे लेना है। तो हमने 12, 15 और 20 का लैसे लिया। कितना है? 60 है। आपको बोला है कितना शेष बच रहा है? 4। यदि शेष बचता बताए या घटाना के लिए बोले तो आपको क्या करना है? जोड़ना है। शेष और घटाने के लिए बोले तो क्या करना है? जोड़ना है। और यदि जोड़ने के लिए बोले तो क्या करना है? आपको घटाना है। तो यहाँ पे 4 शेष बोला था तो 60 में 4 जोड़ दो। कितने हो गए आपके? 64। तो आपका आंसर हो गया कितना? 64 हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है? वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। अब इससे अगली ऐसी एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। जैसे आपका अगला क्वेश्चन ये है कि भी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। आपको क्या बोला अगले क्वेश्चन में? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 3 घटाने पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 3 घटाने पर वह 30, 40 और 50 से पूर्णतया विभाजित होती है। किससे? 30, 40 और 60 से क्या होती है? पूर्णतया विभाजित होती है। जैसे ऑप्शन आपको ये दे दिए। पहला ऑप्शन जैसे ये है आपका 597। जैसे दूसरा ऑप्शन ये है आपका 1197। जैसे तीसरा ऑप्शन ये है आपका 1203। जैसे चौथा ऑप्शन ये है आपका इनमें से कोई नहीं। आपको ये संख्याएं पूछी हैं कि भाई वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें से 3 घटाने पर वह 30, 40 और 50 से क्या होनी चाहिए? पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। और ये आपको ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन से भी कर सकते हो आप। इसमें 30 का भाग दो 3 बचना चाहिए, 40 का भाग दो तो भी 3 बचना चाहिए, 50 का भाग दो तो भी 3 बचना चाहिए। और छोटी से छोटी संख्या बोले तो छोटे से छोटे ऑप्शन से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे सबसे छोटा क्या है?
597, तो पहले इसमें देखो, इससे बड़ा 1197, उससे बड़ा 1203, उसमें चेक करना है आपको। लेकिन आपको दूसरा तरीका ये होता है कि आपको लैसे के अनुसार इसका आंसर निकालना होता है। तो छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है तो आपको क्या निकालना है, लैसे। किसका भाग जा रहा है, 30, 40 और 50 का, तो 30, 40 और 50 का लैसे लेंगे। जीरो सभी में जीरो रख दो आप। 3, 4, 5 का लैसे बताओ कितना होगा आपका, 60, तो यहाँ पे 60 और आ जाएगा। तो आपका लैसे बन गया, कितना है आपका लैसे, 600 है। कितना है, 600। तो आपकी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी थी और जिसमें से कितने घटाने थे, 3। यदि घटाने के लिए बोला है तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो लैसे 600 आया, 600 में आप 3 जोड़ोगे, तो 600 में 3 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 603। आपका ऑप्शन में है क्या, 603, क्या आपका 603। यदि यह ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या मानी जाएगी, 603 मानी जाएगी। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन इसकी बजाय यहाँ पे ये ऑप्शन देने की बजाय आपका 4 नंबर ऑप्शन क्या हो, यदि ये नहीं दे आपको तो आपका 4 नंबर ऑप्शन ऐसे दे रखा हो, कितना, 1803। कितना दे रखा हो, 1803। तो हम देख सकते हैं ऐसे, कितना है आपका आंसर, 603। 4 ऑप्शन चेक किए, नहीं है इसमें, तो आप आगे भी चेक कर सकते हो। ये 600 है ना, लेस है, इसका आपको पहाड़ा बोलते हुए 3 जोड़ते हुए चलना है। कोई भी ऑप्शन मिले वही आपका आंसर सही माना जाएगा। जैसे 600 दूनी कितने होंगे, 1200, 1200 में 3 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 1203। कितने हो जाएंगे, 1203। ऑप्शन में देखो 597, 1197 और 1203, ये मिल रहा है ना आपका आंसर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी। वास्तविक सही आंसर क्या है आपका, पहले लैसे निकालो, शेष और घटाने के लिए बोले तो जोड़ दो। तो आपको यहाँ पे क्या बोला था, घटाने के लिए 30, 40, 50 का लैसे निकाला, कितना है आपका 600। 600 में 3 जोड़ोगे कितने हो गए, 603। अब आपका ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या करना है, 600 का पहाड़ा बोलना है। 600 दूनी कितने हो गए, 1200, 1200 में 3 जोड़ेंगे 1203। यदि वो भी नहीं है तो आगे पहाड़ा बोलो, 600 3 1800। यदि यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होता ना तो 600 कितने होते, 1800। 1800 में 3 जोड़ते कितने हो जाते, 1803। इस प्रकार से आपको क्या करना है, लैसे निकालना है। लैसे में शेष और घटाने के लिए बोले तो जोड़ना है और जोड़ने के लिए बोले तो घटाना है। यदि वो ऑप्शन में नहीं है और इनमें से कोई भी नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं, तो आपको आगे पहाड़ा बोल के लैसे का वो जो जोड़ रहे हैं तो जोड़ते चलना है, घटा रहे हैं तो घटाते चलना है। जैसे 600 है, 600 दोनों कितने हो गए, 1200, 1200 में 3 जोड़ दिया 1203। ये भी आंसर आपका सही माना जाएगा यदि इनमें से कोई नहीं दे रखा है तो। सबसे सही क्या है, 603। यदि ये नहीं है तो 1203, और यदि ये भी नहीं है ना तो 600 कितने हो गए आपके, 1800। 1800 में आप 3 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 1803। कितने हो जाएंगे, 1803। यदि ये ऑप्शन में दे रखा है तो ये सही है, और यदि ये नहीं दे रखा है तो ये भी सही है। ये नहीं दे रखा तो ये सही है, और ये भी नहीं दे रखा हो तो 600 को 4 से करोगे 2400, 2400 में 3 जोड़ोगे 2403, वो भी सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या पूछा जाएगा, छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएगी, उसमें शेषफल घटाने या फिर किसके लिए बोलेगा, जोड़ने के लिए बोलेगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में ये आपकी छोटी से छोटी संख्या नहीं दी गई होती है, तो आपको इस प्रकार से करना है, लैसे का पहाड़ा बोलो और जो संख्या जोड़नी है तो जोड़ दो, घटानी है तो घटा दो। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। ये तो था आपका प्रत्येक बार समान चीज शेष बचे, समान चीज जोड़नी हो या समान चीज क्या करनी हो, घटानी हो। यदि आपको अलग अलग शेषफल के लिए बोले तो अलग अलग शेषफल के लिए बोले तो किस प्रकार से करना है। जैसे मैं बोलूं वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 16, 24 और 32 का भाग देने पर क्या आपका वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 16, 24 व 32 का भाग देने पर क्रमशः 13, 21 और 29 शेष बचे। क्या बचे, 13, 21 व 29 शेष बचे। आपको क्या बोला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 16, 24 व 32 का भाग देने पर क्रमशः 23, 21 और 29 शेष बचे। कहने का अर्थ है 16 का भाग देने पर 13, 24 का भाग देने पर 21, 32 का भाग देने पर 29, ये शेष बचना चाहिए। तो आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना, उसमें भाज्यक और शेषफल का अंतर क्या रहता है, समान रहता है। भाज्यक और शेषफल का अंतर क्या रहता है, समान रहता है। जैसे 16 और 13 का अंतर कितना है, 3 है। जैसे 24 और 21 का अंतर भी कितना है, 3 है। वैसे ही 32 और 29 का अंतर कितना है,
3 है। क्या आया आपका अंतर? प्रत्येक बार 3 आया है। तो आपको क्या करना है, इसमें लय से लेके ये जो अंतर आता है ना, ये आपका घटाना होता है। लय से लेके क्या करना है, जो अंतर आता है वो घटाना होता है, और अंतर प्रत्येक बार क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए, तभी इसका आंसर निकलता है। जैसे इसमें देखेंगे 16, 24 और 32, इसका लय से लेंगे। 24 में 16 का भाग देंगे, सॉरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 32 है। 32 में 16 का भाग देंगे, 2 बार पूरा पूरा जा रहा है, तो इसको दोबारा नहीं देखना है। 24 को देखेंगे, 32 में 24 का भाग नहीं जा रहा है। 32 दूनी कितने होंगे आपके? 64। 64 में भी 24 का नहीं जा रहा। 32 क्या कितने होंगे आपके? 96। तो आपका 96 है, उसमें 24 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो आपका लय से आ गया है, कितना आया है? 96 आया है। लय से आ गया है कितना? 96। सबसे पहला काम क्या, आपको अंतर देखना है। अंतर सभी का कितना है? 3 है। उसके बाद में भाजकों का लय से लेना है, तो लय से लिया 16, 24 और 32 का कितना आ गया? 96। फिर जो अंतर आया है वो आपको क्या करना है? घटाना है। अंतर आया वो क्या करना है? घटाना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 96 माइनस से 3, कितना बचेगा? 93। तो वो छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 93 हो जाएगी। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो वही तरीका, 96 को 2 बार गुना करेंगे, कितने हो जाएंगे? 96 दूनी 192। 192 में से 3 घटाएंगे आप, कितना बचेगा आपका? 189। तो इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है। ये होती है वह छोटी से छोटी संख्या, और उसमें शेषफल क्या दिया हुआ मिलता है आपको? अलग अलग दिया हुआ मिलता है, लेकिन भाज्यक और शेषफल का क्रम वाइज अंतर क्या रहता है? समान। जैसे 16, 13 का अंतर 3, 24, 21 का अंतर 3, 32 और 29 का अंतर क्या है? 3 है। तो इनका लय से निकाल के वो अंतर क्या कर दो? घटा दो। लय से लिया 96, 96 में से 3 घटा दिए, कितना आ गया? 93। वैसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि भी वह छोटी से छोटी संख्या, क्या बोलूं? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 21, 28 व 42 का भाग देने पर, जिसमें 21, 28 व 42 का भाग देने पर क्रम से 11, 18 व 32 से बचे। वह 32 से बचे। आपको क्या बोला? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें क्रमशः 21, 28, 42 का भाग देने पर क्रमशः 21, 18 व 32 से बचे। तो आपको अंतर देखना है। 21 और 11 का अंतर कितना है? 10 है। 28 और 18 का अंतर कितना है? 10 है। 42 और 32 का अंतर भी कितना है आपका? 10 है। तो अंतर समान है, तो सबसे पहले क्या लेना है? लय से। आपकी संख्या क्या है? 21, 28 और 42, ये संख्या है आपकी। इनका क्या लेना है आपको? लय से। सबसे बड़ी 42, 42 में 21 का भाग जा रहा है, लेकिन 28 का नहीं जा रहा है, तो हम 42 का आगे पारा बोले। 42 तो कितने हो गए? 84। 28 के कितने होते हैं आपके? 84 होते हैं, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है आपका। तो आपको क्या करना है? लय से लेना था। लय से कितना आया है आपका? 84। लय से कितना आया आपका? 84। 84 में आपका 21 का भी जा रहा है, 28 का भी जा रहा है, और 42 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो आपका लय से 84 है। आपका अंतर कितना आया है? 10। तो आपको क्या करना है? लय से में से अंतर घटाना है। 84 में से 10 घटाओगे, कितने बचेंगे आपके? 74। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 74 हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या आपकी कौन सी होगी? 74 होगी। इसमें हम भाग देके देख सकते हैं। 21 या 63, कितने बचेंगे? 11। 28 दूनी 56, कितने बचेंगे? 18। 42 का बोलेंगे, 42 से कम 42, कितने बचेंगे? 32। तो आपका आंसर कितना है? 74। मान लो बाई चांस ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपको क्या करना है? मतलब ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो आपको क्या करना है? 84 का भाड़ा बोलना है। 84 दूनी कितने हो जाएंगे? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168। तो 168 में से 10 घटा दो, कितने बचेंगे? 158। यदि ऑप्शन में नहीं है तो आपका 158 हो जाएगा। यदि ये भी ऑप्शन में नहीं है तो 84 को 3 बार पाड़ा बोलेंगे, फिर 10 घटा देंगे, वो आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके लय से के क्वेश्चन आते हैं। शेष बचाने के लिए बोले तो लय से निकाल के जोड़ दो, घटाने के लिए बोले तो लय से निकाल के जोड़ दो। यदि कोई संख्या जोड़ने के लिए बोले तो लय से निकाल के घटा दो। और यदि आपका अलग अलग प्रकार का शेषफल बचता है तो भाज्यक और शेषफल का अंतर देखो। यदि अंतर समान है तो लय से निकाल के जितना अंतर आ रहा है वो आपको क्या करना है? घटाना है। ये होते हैं छोटी से छोटी संख्या, यानी लय से संबंधित प्रश्न। जैसे लय से संबंधित और प्रश्न की बात करते हैं हम।
जैसे अगला क्वेश्चन ये है, चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञाते करो। चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञाते करो जिसमें 12, 15 और 20 का भाग देने पर, 12, 15 और 20 का भाग देने पर प्रत्येक बार एक शेष बचे। प्रत्येक बार क्या बचना चाहिए? एक शेष बचना चाहिए। आपको क्या बोला है? चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15 व 20 का भाग देने पर प्रत्येक बार क्या बोला है? एक शेष बचना चाहिए। अब यहाँ पे बोला है कि भी बड़ी से बड़ी संख्या, आप बोलोगे भी मैं से निकालना है, इनका मैं से हो सकता है क्या? चार अंकों का नहीं हो सकता। आपको इसका बोलने का अर्थ है 10, 12, 15 और 20 का भाग देने का। एक बार 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, यदि अंकों पर बोले तो इस लाइन को एक बार आपको अलग ही रखना है। यहाँ पे देखना है 12, 15, 20 का भाग देने पर प्रत्येक बार शेष बचे। तो संख्याओं का भाग किस में दिया जाता है? लैसे या मैसे में? लैसे में दिया जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग देता हो, यानी दी गई संख्याओं का भाग किस में दिया जाता है? लैसे में दिया जाता है। तो सबसे पहली बात है इनका लैसे निकालना है आपको। 12, 15 और 20 का लैसे कितना होगा आपका? 60 होगा। 12, 15 और 20 का लैसे कितना होगा आपका? 60 होगा। अब बोला एक शेष बचना चाहिए, वो एक बार नहीं जोड़ना है, ना ही आपको घटाना है। सबसे पहली बात यह है कि वो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है आपको। लैसे निकालने के बाद में इन अंकों पर आते हैं हम कि भी चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है भाई? आपको संख्या पत्ती में बताया गया था जितने अंक हैं उतने ही क्या आ जाएंगे? 9, वो हो जाएगी उतने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो कितनी होगी आपकी? 9999। आप उस संख्या को निकाल लो जो 60 से पूर्णतः विभाजित है। तो 60 का भाग देंगे हम, कितनी बार जाएगा? हमें शेषफल निकालने से मतलब है इसमें, तो शेषफल निकालेंगे हम। कितनी बार जाएगा? 60 कम 60, कितने बच गए आपके? 39। तो आगे कितना आ जाएगा? 9। भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार, 360। वापस कितने बच गए? 39। कितने बच गए? 39। आपको क्या बोला है? 60 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा आपका? एक बार। कितने बचे? 39। अगला 9 आ गया 399। 6 बार जाएगा 360, 39 बच गए। एक 9 का और भाग देंगे 360, कितने बच गए? वापस 39 बच गए। तो शेषफल कितना आया? 39। तो 60 से विभाजित वह संख्या क्या होगी? 39 घटा दो भी, 0 और 6 क्या आ गया आपका? 1960। कितना आ गया आपका? 1960। तो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 60 से पूर्णतः विभाजित है, 60 से कहने का मतलब 12, 15 और 20 तीनों से पूर्णतः विभाजित है, वो कितनी है? 9960 है, 9960। अब यदि शेष बचने के लिए बोले तो इसमें क्या कर दो? जोड़ दो। तो 1960 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9960 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9961। तो चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15 और 20 का भाग देने पर एक शेष बचता हो वह कौन सी है? 9961 है। एक बार वापस बोलता हूँ किस प्रकार से करना आपको। आपको बोला है चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये अंक बोल देना तो इसका मतलब वो इतने अंकों की संख्या लेनी है आपको। इसमें बड़ी से बड़ी का मैसे का अर्थ नहीं है। तो एक बार इस लाइन को छोड़ेंगे, इस लाइन को पढ़ेंगे। क्या बोला आपको? 12, 15 और 20 का भाग देने पर प्रत्येक बार कितना बचना चाहिए? एक शेष बचना चाहिए। तो इसको भी एक बार छोड़ते हैं। पहले सबसे पहले वह संख्या क्या होती है? इनका लैसे होती है, लैसे लेते हैं हम। 12, 15 और 60 का लैसे, 12, 15 और 20 का लैसे कितना होता है आपका? 60 होता है। अब आपको चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिसमें 60 का पूरा पूरा भागे जाता हो। तो चार अंकों की सबसे बड़ी क्या होती है? 9999। किसका भाग दे दिया? 60 का। कितना शेष बचा? 39। इस 39 को घटा दो, कितना बचा? 9960। तो आपकी वह चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9960 होगी। अब शेष बचने के लिए बोले तो जोड़ दो, घटाने के लिए बोले तो जोड़ दो, जोड़ने के लिए बोले तो घटा दो। तो यहाँ पे हमने देखा शेष बचा एक, तो एक जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया 9961। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है? चार अंकों की, 5 अंकों की संख्याएं निकालनी है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। जैसे मैं ये बोलूं 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो।
5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें दो जोड़ने पर वह 30, 20 व 40 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या बोला आपको? 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें दो जोड़ने पर वह 30, 20 व 40 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। कितना जोड़ने पर? 2। किससे? 30, 20 और 40 से। कितने अंकों की संख्या होनी चाहिए? 5 अंकों की। अब देखो आपको ये 5 अंकों की बात कर ली, इस बात को एक बार अलग रखते हैं। क्या बोला है? 30, 20 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो यानी संख्याओं का भाग देना पड़े तो वहां पे क्या निकालना होता है? आपका लसागु। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? लसागु। बताओ 30, 20 और 40 का लसागु कितना हो जाएगा? 120। 0, 0, 0, 0 सभी में है, 10 लिख लिया। 2, 3, 4 का लसागु कितना होता है? 12। तो आपका लसागु आ गया। कितना है आपका लसागु? 120। अब देखेंगे वो छोटी से छोटी संख्या है या अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। यहाँ पे देखेंगे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखते हैं? पहला अंक 1, 4 अंक बच गए वो 0। तो आपका आंसर कितना बनेगा? वो 10,000। अब लसागु 120 है तो वो संख्या 120 से विभाजित होगी तो ही तो उसमें 30, 20 और 40 का भाग जाएगा। तो हमें 120 से विभाजित संख्या निकालेंगे सबसे छोटी। तो 120 का भाग देंगे, आपका कितना है? यहाँ पे 0 हुआ तो कितनी बार जाएगा भाग? लगभग 8 बार। 12 × 96 कितने हो गए? 960। 1000 में से 960 घटाएंगे कितने बचेंगे? 40। कितने हो गए आपके? 400। 400 में 120 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा आपका? 3 बार। 12 × 36 360। कितने बच गए आपके? 40 बच गए। कितने बच गए? 40। तो आपको 10,000 में क्या करना है? 40 से शेषफल आपका कितना है? 40 से शेषफल है। तो 10,000 में से आपको जोड़ना है। जोड़ने पर ही तो वही संख्या 5 अंकों की रहेगी आपकी, घटाने पर तो क्या बन जाएगी? 4 अंकों की। तो आपको जोड़ना होता है तो क्या होता है? संख्या पत्ती में बताया था भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ना होता है। तो 120 और 40 का अंतर कितना है आपका? 80 है। क्या बोला है मैंने? पहले 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए तो वो कौन सी है सबसे छोटी? 10,000। 120 का भाग देके शेषफल निकालना है। पहले कितना आ गया? 40। यानी 40 घटाते ये 120 से विभाजित हो जाती है। लेकिन यदि मैं 40 घटा दूं तो ये संख्या कितने अंकों की बन जाएगी? 4 अंकों की। हमें तो कितने अंकों की चाहिए? 5 अंकों की। तो आपको क्या करना है? भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ना है। तो भाजक और शेषफल का अंतर कितना है? 80 है। 120 और 40 का अंतर कितना है? 80। तो आपका आंसर हो जाएगा 10,080। ये होगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 30, 20 और 40 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। लेकिन साथ में ये बात भी बोली आपको जिसमें कितना जोड़ने पर? 2 जोड़ने पर। जिसमें कितना जोड़ने पर? 2 जोड़ने पर। तो जोड़ने के लिए बोला है तो आपको क्या करना है? घटाना है। घटा दो भाई, कितना आएगा? 10,078। ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 2 जोड़ने पर 30, 20 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो वह कौन सी आपकी? 10,078 है। तो इस प्रकार से अंकों की छोटी और बड़ी संख्या लसागु और मैसे में निकालनी है। तो आपको एक बार वापस से बता देता हूँ। आपको बोला है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 2 जोड़ने पर वह किससे? 30, 20, 40 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पे अंक बोल दिया तो इसका अर्थ लसागु नहीं है। बड़ी से बड़ी बोले तो मैसे नहीं है उसका अर्थ। यदि 4 अंकों की 5 अंकों की इस प्रकार से बोला हो उसमें लसागु निकालना है या मैसे निकालना है, यहाँ से देखते हैं। इस बात को अलग रखते हैं। 2 जोड़ने पर वह 30, 20, 40 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब वो संख्या क्या होगी? आपकी लसागु होगी। तो सबसे पहले इनका लसागु निकालना है। 30, 20, 40 का लसागु कितना होता है आपका? 120 होता है आपका। तो 120 आपका लसागु है तो 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या निकालो जिसमें 120 का पूरा भाग जाता हो। तो इसमें आपको क्या करना होता है? शेषफल निकालना होता है। शेषफल निकाला कितना हो गया आपका? 40 हो गया। तो हमने 10,000 में 120 का भाग दिया, कितना आया आपका? 40 शेषफल आ गया आपका। तो आपको क्या करना है? छोटी से छोटी संख्या निकालनी। तो शेषफल का मतलब घटाना होता है। इसमें से घटाएंगे कितने अंकों की संख्या बनेगी? 4 अंकों की। हमें तो 5 की चाहिए। तो आपको क्या करना है? उसमें भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ना है। कितना है? 120 और 40 का अंतर 80। तो 10,000 में 80 जोड़ दिया, कितना आ गया? 10,080। तो 10,000 ऐसी संख्या है जो आपकी 30, 20, 40 से विभाजित है। लेकिन आपको बोला है 2 जोड़ने पर होनी चाहिए। तो आपको 2 जोड़ने के लिए बोला है तो 2 घटा दो। आप 10,080 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा? 10,078। तो है छोटी से छोटी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 10,078 हो जाएगी। अब इससे आगे हम बात करते हैं मैसे से संबंधित जो इसके क्वेश्चन आते हैं। वैसे लसागु के और भी क्वेश्चन बकाए उसकी बात बाद में करते हैं। पहले
मैसेज से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं जोड़ने और घटाने के, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे आपका अगला क्वेश्चन ये है मैसेज से संबंधित। मैं ये बोलूं कि भी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 13, 21 व 29 में भाग देने पर 13, 21 व 29 में भाग देने पर प्रत्येक बार एक शेष बचे। क्या आपका कि भी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 13, 21 व 29 में भाग देने पर प्रत्येक बार एक शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी, तो क्या निकालना है? मैथ से कितना शेष बचना चाहिए? एक। लेस्से में तो ये काम बाद में करना होता है, लेकिन मैथ से में ये काम आपको क्या करना होता है? पहले करना होता है। तो 13, 21 और 29 में से एक शेष बच रहा है तो एक घटा दो, कितना बचेगा? 12। कितना बचेगा? 20। कितना बचेगा आपका? 28। आपको 12, 20 और 28 का क्या निकालना है? में से निकालना। एक शेष बचे तो पहले क्या करना है? आपको घटाना है। घटाने के बाद में आपको क्या निकालना है? में से निकालना है। तो 12, 20 और 28 बचा आपका। सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी? 12। 12 का भाग देंगे 20 में, नहीं जा रहा है तो 12 के टुकड़े करेंगे 6 × 2। बड़े गुणनखंड का देखना है आपको, 6 का भाग नहीं जा रहा। अब यदि यहाँ पे 2 का देख लोगे तो दोनों में जा रहा है, वो गलती है आपकी। और भी इसके गुणनखंड हो सकते हैं, बड़े गुणनखंड से स्टार्ट करना है। और गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 12 के 4 × 3। 2 से 3 और 4 दोनों बड़े ना, तो पहले बड़े गुणनखंड का देखना है। 6 का देख लिया तो अब किसका देखना है? 4 का भाग। 4 का 20 में भी जा रहा है, 28 में भी जा रहा है, तो आपका में से कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी आपकी? 4 होगी। वापस देखते हैं क्या बोला आपको। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 13, 21, 29 में भाग देने पर प्रत्येक बार कितना शेष बचे? एक शेष बचे। कितना शेष बचना चाहिए? एक शेष बचना चाहिए। तो आपको क्या करना है? ये जो संख्याएं हैं उनमें से एक घटाना है आपको। कितना घटाना है? एक घटाना है। जैसे आप 13 में से एक घटाओगे 12, 21 में से एक घटाओगे 20, 29 में से एक घटाओगे कितने बचेंगे आपके? 28 से बचेंगे। आपको इनका क्या करना है? में से लेना है। जैसे 12 के मैं यदि गुणनखंड करूंगा, 12 के क्या करूंगा? गुणनखंड करूंगा, तो 12 का भाग नहीं जा रहा इसलिए करूंगा 6 × 2 और 4 × 3। पहले 6 का भाग दो, नहीं जा रहा तो फिर 4 का भाग दो, 20 में भी जा रहा है, 28 में भी जा रहा है, में से कितना आ गया? 4 आ गया। तो आपका आंसर बन गया कितना? 4। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो? वो बड़ी से बड़ी संख्या निकाल सकते हो। जैसे एक अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये है आपका। मैं बोलूं कि भी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 63, 100 और 125 में भाग देने पर क्रम से 3, 4 व 5 शेष बचे। क्या बोला आपको? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 63, 100 और 125 में भाग देने पर क्रम से कितना? 3, 4 और 5 शेष बचे। कितना बचना चाहिए? 3, 4 व 5 शेष बचे। तो आपको क्या करना है? में से निकालना हो तो आपको क्या करना है? ये जो शेषफल है ये पहले घटाना है। बड़ी से बड़ी का मतलब क्या है? में से है। और ये जो शेषफल है वो क्या करना होता है? पहले घटाना होता है। 63 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा? 60। 100 का भाग देने पर 4, 100 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा? 96। 125 में से कितना घटाओगे? 5, कितना आएगा? 120। अब आपको इनका क्या लेना है? में से लेना है। सबसे छोटी संख्या 60। 60 का 96 में नहीं जा रहा है तो 60 के टुकड़े करेंगे 30 × 2। 30 का भी नहीं जा रहा है तो आगे टुकड़े करेंगे, कितना होगा आपका? 20 × 3। 20 का भाग 96 में नहीं जा रहा है, अगले टुकड़े करेंगे 15 × 4। 15 का भाग भी 96 में नहीं जा रहा है तो अगले टुकड़े करेंगे 12 ×
5, 12 का भाग 12 इंटू 96, 12 को 120 में भाग देंगे कितना आएगा आपका 10 बार पूरा पूरा जाएगा, तो आपका में से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। टुकड़े किस प्रकार से करने, बड़े गुणनखंड से स्टार्ट करने। सबसे बड़ा 30 इंटू 2 यानी 30, 30 का नहीं जा रहा। उससे छोटा करेंगे 20 इंटू 3 यानी 20 का भी नहीं जा रहा आपका। उससे छोटा करेंगे 15 इंटू 4, 15 का भी नहीं जा रहा है। उससे छोटा करेंगे 12 इंटू 5, 12 का भाग जा रहा है, तो आपका में से 12, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। यदि आप ऐसे करते हो जैसे 30 है आपका, यदि यहाँ पे 2 देख लेते तो 2 का तो जा रहा है वो मैसेज ही नहीं होता, बड़े गुणनखंड से। इसके कितने गुणनखंड बन सकते हैं 30, 20, 15, 12, 5, 4, 3 और 2, तो इनमें से बड़े से स्टार्ट करना आपका। आगे भी हो सकते हैं, जैसे अगला ये भी हो सकता है 10 इंटू 6 भी हो सकता है। तो इनमें आप देखें पहले 30 का नहीं जा रहा, फिर 20 का, 20 का नहीं जा रहा तो 15 का, 15 का नहीं जा रहा तो 12 का, 12 का नहीं जा रहा तो 10 का, 10 का नहीं जा रहा तो फिर 6 का, फिर 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, किसी का भी नहीं जा रहा तो में से कितना हो जाता है आपका 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होती है आपको। ये थे आपके घटाने और जोड़ने से संबंधित मैसे के क्वेश्चन। अब अगली बात करते हैं, मैसे से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछेगा और उनमें संख्या पूछी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा या कम से कम, इस तरीके से कुछ संख्याएं पूछता है आपकी। जैसे मैं ये बोलूं कि भाई मेरे पास गणित, विज्ञान व हिंदी की क्रमशः, मेरे पास गणित, विज्ञान व हिंदी की क्रमशः 110, 120 व 130 पुस्तकें हैं। क्या है आपकी 110, 120 व 130 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को ढेरों के रूप में रखना है। क्या आपका मेरे पास गणित, विज्ञान व हिंदी की क्रमशः 110, 120 व 130 पुस्तकें हैं। इनको ढेरों के रूप में, ढेर मतलब एक जगह रखना है, वो ढेर नहीं है जो सिर में लगते हैं आपके। क्या है आपके उन ढेरों के रूप में रखना है जिनमें प्रत्येक ढेर में संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। प्रत्येक ढेर में संख्या क्या होनी चाहिए आपकी, समान होनी चाहिए। क्या करना आपको, गणित, विज्ञान और हिंदी की पुस्तकें 110, 120, 130 इनको ढेरों के रूप में रखना है। इनमें ढेर बनाने हैं, मतलब 5 पुस्तक का, 10 पुस्तक का, 20 पुस्तक का। और आपको पूछा है, बोला है कि भी प्रत्येक ढेर में पुस्तकों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो बताओ ढेरों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ढेरों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। आपको क्या पूछा है, ढेरों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। गणित, विज्ञान, हिंदी कितनी, 110, 120, 130 ढेरों के रूप में, मतलब ढेर लगाने हैं पुस्तकें, 5 या 10 या 15 जितनी भी पुस्तकें हम रख सकते हैं वो रखनी। और प्रत्येक ढेर में पुस्तक क्या होनी चाहिए, समान। और आपको क्या बोला है, ढेरों की न्यूनतम संख्या पूछिए। यदि अधिकतम पूछिए ना तो हम इनका एक मैसे ले सकते हैं। एक मैसे के अनुसार इनकी संख्या हो जाएगी 110 प्लस 120 प्लस 130 कितनी हो जाएगी 360। उस पर एक क्वेश्चन नहीं बनता है। आपकी जो न्यूनतम संख्या पूछता है ना, उस पर एक क्वेश्चन बनता है। यदि न्यूनतम संख्या है तो पुस्तकों की संख्या प्रत्येक ढेर में क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। न्यूनतम संख्या पूछे तो आपकी संख्या कितनी होगी, प्रत्येक ढेर में अधिकतम होगी। पुस्तकों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम। अधिकतम का मतलब आपको क्या निकालना होता है, मैसे निकालना होता है। 110, 120, 130 का मैसे निकालो, कितना है 10, कितना आएगा 10। वैसे निकालना नहीं आता हो तो ऐसे देखेंगे 0 0 0 कॉमन 10 आ गए, 11 12 13, 13 भी अभाज्य, 11 भी अभाज्य। यदि दो अभाज्य संख्या किसी क्वेश्चन में आती है तो उनका मैसे कितना होता है 1, तो 10 × 1 कितना हो जाएगा 10। तो आपकी प्रत्येक ढेर की पुस्तक आगे कितनी आई है, प्रत्येक ढेर में पुस्तक कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 10। टोटल पुस्तक कितनी है आपके पास 360, जोड़ेंगे 110 120 130, टोटल कितनी है 360। एक ढेर की संख्या का भाग दे दो, 360 में 10 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 36 बार। तो ढेरों की न्यूनतम संख्या मतलब न्यूनतम कितने ढेर लगेंगे पुस्तकों के, 36 लगेंगे भाई। अधिकतम पूछे तो उसका आंसर कुछ भी हो सकता है आपका, क्योंकि यहाँ पे तो संख्या है, चलो एक लेनी पड़ेगी। कई बार आपका वजन वगैरह होता है, उनको हम पॉइंट में भी ले सकते हैं। तो अधिकतम की संख्या तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम पूछे तो क्या करना है, जो संख्या उनका मैसे लेना है, फिर उनके योगफल में क्या करना है, मैसे का भागे देना है। तो आपका यहाँ पे योग आया 360
में से आया 10, 360 में 10 का भाग दे दिया, कितना आ गया 36। तो आपके ढेरों की संख्या कितनी होगी 36 से हो गई। ऐसे एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। चलो जैसे मैं ये बोलूं कि भी 3 ड्रम है, कितने ड्रम है आपके 3 ड्रम है, जिनमें द्रव की मात्रा क्रमशः, द्रव की मात्रा क्रमशः 200 लीटर, 250 लीटर और 300 लीटर है। 3 ड्रम है जिनकी धारिता कितनी है 200 लीटर, 250 लीटर और 300 लीटर है। इन द्रवों को छोटे छोटे डिब्बों में भरना है। आपको क्या बोला है 3 ड्रम है जिनमें द्रव की मात्रा कितनी है 200 लीटर, 250 लीटर और 300 लीटर है। इन द्रवों को छोटे छोटे डिब्बों में भरना है। तो बताओ डिब्बों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो बताओ डिब्बों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, न्यूनतम संख्या कितनी होगी। अब देखना आपको क्या है कि डिब्बों की न्यूनतम संख्या पूछी है, तो प्रत्येक डिब्बे में द्रव की मात्रा क्या होनी चाहिए अधिकतम। अधिकतम का मतलब क्या होता है बड़ी से बड़ी। तो इनका क्या लेना है आपको में से लेना है। बताओ 200, 250 और 300 का में से कितना होगा 200, 250 और 300 का में से कितना होगा 50 लीटर होगा। कितना होगा 50 लीटर होगा। तो आपको क्या करना है जो आपके द्रव की टोटल मात्रा है उनमें में से का भाग देना है। टोटल जोड़ेंगे 200, 250, 450 और 300 कितने हो गए 750। कितने हो गए 750। और प्रत्येक ड्रम की या प्रत्येक डिब्बे की धारिता कितनी है 50 लीटर। भाग देंगे 0 से 0 कैंसिल, 15 पंजो 75। तो न्यूनतम डिब्बों की आवश्यकता कितनों की होगी 15 डिब्बों की आवश्यकता होगी। ये हो जाएंगे आपके मैसे से संबंधित प्रश्न जिनमें आपको न्यूनतम संख्या पूछेगा लेकिन क्या निकालना होगा मैसे निकालना होगा। तो इस प्रकार से न्यूनतम संख्या पूछे तो उसमें मात्रा या फिर जो चीज आपको दे रखी है उनकी संख्या क्या होगी अधिकतम। जिनका अधिकतम का मतलब आपका क्या हो जाएगा मैसे हो जाएगा। तो मैसे निकाल के टोटल मात्रा है उसमें आपको क्या देना है भागे देना है, आपकी न्यूनतम संख्या आ जाएगी। ये थे मैसे से संबंधित प्रश्न। अगला जैसे हम लैसे से संबंधित जो प्रश्न आपकी घड़ी वगैरह पे आते हैं या फिर आपके जो दौड़ लगाने के चक्कर होते हैं उन पे आते हैं, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे घड़ी से संबंधित 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके। जैसे मैं ये बोलूं कि भी 3 घड़ियां क्रमशः 4 मिनट, 6 मिनट व 8 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। क्या आपका 3 घड़ियां क्रमशः 4 मिनट, 6 मिनट और 8 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो बताओ वे पहली बार एक साथ बजने के कितने समय बाद दूसरी बार एक साथ बजेंगी। मतलब 3 घड़ियां हैं वो क्रमशः 4 मिनट, 6 मिनट और 8 मिनट के अंतराल पर क्या होती हैं बजती हैं आपकी। आपको बोला है वो पहली बार एक साथ बजने के कितने समय बाद दूसरी बार एक साथ बजेंगी। मतलब दूसरी बार एक साथ बजने का मतलब एक साथ पहली, दूसरी, तीसरी घड़ी एक ही समय पर बजनी चाहिए। तो वो कैसे बजेंगी। तो आपको क्या करना है इनका लहसे लेना होता है। 4, 6 और 8 का लहसे कितना होता है आपका 24। कितना होता है 24। तो वो एक साथ बजने के 24 मिनट बाद दूसरी बार एक साथ बजेंगी। कितने मिनट बाद 24 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। तो इस प्रकार का पहला क्वेश्चन ये होता है। अलग अलग समय देगा अंतराल का और आपको पूछेगा एक साथ कितने बजे बजेंगी। तो उनका क्या लेना होता है लहसे लेना होता है। कई बार फिक्स समय देके अगला समय पूछेगा, कई बार आपको फिक्स समय देके उसमें कितनी बार एक साथ बजेंगी वो संख्या पूछता है। तो ऐसे एक क्वेश्चन पर हम तीनों प्रकार के क्वेश्चन की बातें करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये आपका, जैसे आपको बोले कि भी 5 घड़ी क्रमशः 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट व 8 मिनट के अंतराल पर बजती हैं।
क्या है, आपकी 5 घड़ी है जो क्रमशः 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट और 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो पहला क्वेश्चन वो है कि वो एक साथ, पहली बार एक साथ बजने के कितने समय बाद, पहला क्वेश्चन है कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। क्या बोला आपको, एक बार एक साथ बजने के कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। पहला क्वेश्चन तो इस प्रकार से आता है। दूसरा जैसे ऐसे पूछा जाता है, वे सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे एक साथ बजती है, एक साथ बजती है। तो बताओ दूसरी बार कितने बजे, दूसरी बार कितने बजे एक साथ बजेंगी। क्या आपका, वे पहली बार सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं, तो दूसरी बार कितने बजे एक साथ बजेंगी। जैसे इसी पे आपका एक तीसरा क्वेश्चन ये आता है, वे 20 घंटों में, 20 घंटों में कितनी बार एक साथ बजेंगी। ये 20 घंटों में कितनी बार एक साथ बजेंगी, 20 घंटों में बताना है अभी आपको। तो आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना है कि भी आपको बोला है एक साथ कितने समय बाद दूसरी बार, मतलब पहली बार बजी उसके कितने समय बाद दूसरी बार एक साथ बजेंगी। तो आपको क्या लेना होता है, लहसे लेना होता है। 2, 3, 4, 5 और 8 का लहसे लोगे। जैसे आपको ऐसी संख्या ले लो, सबसे बड़ी 8 है, 4 का चला जाता है, 2 का चला जाता है, इनका तो लेना नहीं है दोबारा, 8 में शामिल है ये। तो 3 का भाग 8 में जा रहा है, नहीं जा रहा, 3 के आगे टुकड़े होंगे तो 3 × 1 होगा। 5 का भाग 8 में नहीं जा रहा है, तो 5 के आगे गुणनखंड करेंगे तो भी 5 × 1 होगा, मतलब 5 का नहीं जा रहा है। तो आपको लहसे इस प्रकार से निकालना, 8 × 40, 40 × 120, तो आपका आंसर आ गया 120 मिनट। तो वो 120 मिनट के बाद क्या होंगी, आपकी एक साथ बजेंगी। कितने मिनट बाद, 120 मिनट बाद। और यदि घंटों में पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 घंटे बाद एक साथ बजेंगी। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60, तो 60 का 1 घंटा और 60 दूनी 120 का कितना होगा, 2 घंटा। तो मिनट में पूछे तो 120, घंटा में पूछे तो 2 घंटे बाद एक साथ बजेंगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक साथ बजने के बाद दूसरी बार एक साथ कितने बजेंगी, मतलब कितने समय में बजेंगी, 120 मिनट या फिर 2 घंटे। दूसरा क्वेश्चन, वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं। कितने बजे, सुबह 8 बजे। तो बताओ दूसरी बार कितने बजे एक साथ बजेंगे। दूसरी बार का आपको क्या पूछा है, समय पूछा है। तो पहले वाले समय में जोड़ दो आप, 8 बजे और 2 घंटे और जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 10। तो आपका आंसर होगा 10 बजे। और सुबह है तो सुबह आ जाएगा, शाम है तो शाम आ जाएगा, और दोपहर है तो क्या हो जाएगा, दोपहर आ जाएगा। जो क्वेश्चन में आपको बोलेगा, जैसे 11 बजे दोपहर बोले तो आपका 11 में 2 जोड़ेंगे, 1 बजे दोपहर हो जाएगा। जैसे आपको शाम को 6 बजे बोलता है तो 6 और 2 8, शाम को 8 बजे हो जाता। तो आपका जो समय दिया हुआ होगा उसमें दूसरी बार का समय पूछे तो जो लय से आया है उस समय में क्या करना, आपको जोड़ना है। तो पहले वाला समय कितना है, 8 है। कितने घंटे बाद में बजती है दूसरी बार, 2 घंटे। तो 8 में 2 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 10 बजे। तो दूसरी बार कितने बजे एक साथ बजेंगे, सुबह 10 बजे। तीसरा क्वेश्चन आता है, वे 20 घंटों में कितनी बार एक साथ बजेंगे। कितने घंटों में, 20 घंटों में। तो आपको जो समय दिया हुआ है उसमें आपको क्या करना है, लहसे का भागे देना है। लहसे कितना आपका 2 है, तो 20 में 2 का भाग देंगे हम, कितना आएगा आपका, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। यदि पूरा भाग जाता है और इस प्रकार से आपको भाग देने पर संख्या पूछी जाती है तो आपको हमेशा +1 करना है, क्योंकि पहली बार का समय हम 0 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो आपका 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। तो वो 20 घंटों में कितनी बार एक साथ बजेंगे, 11 बार। क्योंकि पहला 0 समय है तो लास्ट 20 वाला आ जाएगा, मतलब पहला तो क्या हो जाएगा 0 पे, दूसरा 2 घंटे पे, तीसरा 4 घंटे पर, चौथा आपका आ जाएगा कितने घंटे पर, 6 पर। इस प्रकार से आप हल करोगे तो आपका आएगा 11। तो आपको क्या करना है, पूरा भाग जाता है तो उसमें 1 जोड़ना है। पूरा भाग नहीं जाता है तो आपका वही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे बीच में 2 का पूरी बार भाग है तो आपका कितना हो गया, 10 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 11। तो आपका आंसर हो जाएगा 11 बार एक साथ बजेंगी। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों घड़ी से संबंधित लहसे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपको समय पूछा जाता है, कितने समय बाद, तो वो लहसे बताना होता है। दूसरा आपका फिक्स समय, कितने बजे, तो आपका जो पहला समय होता है उसमें लहसे जोड़ना होता है। जैसे यहाँ पे 8 था, 8 में लहसे 2 घंटे आया, जोड़ दिया, कितने हो गए, 10 बजे। तीसरा आपको कितनी बार एक साथ बजेंगी, संख्या पूछी जाती है। तो जो आपको फिक्स समय दिया हुआ उसमें लहसे का भाग देना है। तो 20 में 2 का भाग दिया,
10 बार। यदि ऐसे क्वेश्चन में पूरा पूरा भाग जाना है तो एक प्लस करना होता है हमेशा, क्योंकि पहला समय हम 0 लेंगे, यानी स्टार्ट हो रहा है वहीं से एक साथ बजना स्टार्ट कर देते हैं। तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आपका आंसर बन जाएगा 11। तो इस प्रकार से आपको बताना है 20 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, 11 बार। दूसरी बार 10 बजे, और कितने घंटे कितने समय बाद, 2 घंटे बाद वो एक साथ बजेंगी। ये होते हैं आपके घड़ी से संबंधित क्वेश्चन। इससे आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जैसे अगला क्वेश्चन ये आपको संख्याओं का योगफल या में से देके जोड़ों की संख्या पूछेगा, या फिर आपको जैसे संख्याओं का गुणनफल देके और में से देके जोड़ों की संख्या पूछेगा, या फिर संख्याओं का लय से और में से देके एक संख्या देके दूसरी संख्या पूछेगा। तो सबसे पहले हमें एक संख्या देके दूसरी संख्या पूछता है, उसकी बात करते हैं। जैसे मैं ये बोलूं कि भी दो संख्याओं का लय से व में से क्रम से, लय से व में से क्रम से 60 व 5 है। कितना है, 60 व 5 है। आपको बोला है दो संख्याओं का लय से व में से क्रम से कितना है, 60 व 5 है। तो आपको बोलेगा यदि एक संख्या में से 3 है, आपका कितना है, लय से 60, में से कितना है, 3 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। आपको क्या बोला है, दो संख्याओं का लय से व में से क्रम से कितना है, 60 व 3 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या कितनी है, एक संख्या कितनी दी आपको, 12, और क्या पूछा है, दूसरी संख्या पूछी है। तो आपको इस प्रकार से करना है। आपकी यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपका ये सूत्र रहता है, छोटी संख्या इंटू बड़ी संख्या, छोटी संख्या इंटू बड़ी संख्या बराबर क्या होता है, लय से इंटू में से, लय से इंटू में से। आपका क्या होता है, दो संख्याओं पर क्वेश्चन आता है, उनका लय से और में से दिया हुआ मिलता है। एक संख्या आपको देगा और दूसरी संख्या आपको पूछेगा। तो आपको क्या करना होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, लय से और में से के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, लय से और में से के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपको इस प्रकार से निकालना है, एक संख्या छोटी बड़ी बोलेगा या एक संख्या दूसरी संख्या बोल देगा आपको। एक संख्या कितनी है, 12, दूसरी संख्या मान लो कितनी है, x, तो 12 इंटू एक्स 12x। लय से कितना है, 60, और में से कितना है, 3। 12 से 60 कैंसिल, कितनी बार, 5 बार। तो x से बराबर कितना आ गया, 5 या 15। तो आपकी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। क्या करना है आपको, लय से में से देगा, एक संख्या देगा, दूसरी संख्या का मान पूछेगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दूसरी मान ली हमने x, तो 12 इंटू एक्स 12x किसके बराबर होगा, लय से इंटू में से। लय से 60, में से 12 से 60 कर दिया, कितनी बार 5 बार। 5 दिया, कितने हो गए, 15 हो गए। तो आपकी दूसरी संख्या आ गई, कितनी है, 15 है। इस प्रकार से आपको क्या पूछी जाएगी, संख्या पूछी जाएगी। तो इसलिए अगले की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। आपको क्या दिया हुआ मिलेगा, दो संख्याओं से संबंधित बात और लय से और में से, एक संख्या के अनुसार दूसरी संख्या का मान पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, उनमें दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, लय से और में से के गुणनफल के बराबर होगा। अब अगली बात करते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे तो आपको एक संख्या दे रखी थी, दूसरी पूछी थी। अब दूसरी संख्या में ऐसे भी कर सकता हूँ, आपको एक संख्या देके दूसरी संख्या क्या है, कम या ज्यादा बोल देगा, मतलब दोनों संख्या की तुलना करेगा, भाई उस संख्या से 2 अधिक है या 3 अधिक है या 5 अधिक है, और लय से और में से देगा, फिर आपको पूछेगा। जैसे मैं ये बोलूं, दो संख्याओं का लय से व में से क्रम से, लय से व में से क्रम से 100 व 5 है, 100 व 5 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, 5 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है आपको, छोटी संख्या ज्ञात करो।
दो संख्याओं का लहसे व महसे क्रम से कितना है 100 व 5 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से क्या आपकी 5 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। जैसे ऑप्शन ये है आपकी, पहला ऑप्शन जैसे कितना है 25, जैसे दूसरा ऑप्शन आपका कितना है 30, जैसे तीसरा ऑप्शन है आपका कितना है 20 है, जैसे चौथा ऑप्शन है आपका कितना है 50 है। इनमें से पूछे। जैसे पांचवा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। आपका ये क्वेश्चन है और ये इनके क्या है ऑप्शन है। आपको क्या बोला है, दो संख्याओं का लहसे व महसे क्रम से कितना है 100 व 5 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी संख्या। तो यदि इसका तरीके से हल करें, मेथड से हल करें तो इस प्रकार से, छोटी संख्या पूछिए तो छोटी मान लो कितनी है x है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी x प्लस 5। दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, लहसे इंटू महसे के। लहसे कितना आपका 100 और महसे कितना आपका 5 है। लहसे कितना है 100 और महसे कितना आपका 5 है। इसको हल कर लो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस का चिन्ह, 5 इंटू एक्स कितना आ गया 5x, ये 100 इंटू 5 कितने हो गए 500। इधर आके किसके बन जाएंगे माइनस के, कितना बन जाए माइनस का 500 बराबर क्या है 0 है। इस समीकरण को हल करना पड़ेगा आपको, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस कितना 500। अब आपको 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं 500 इंटू 1, यहाँ पे कोई गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब कितना है 1 है। 500 इंटू 1 यानी 500 गुणनफल आना चाहिए, वो भी किसका माइनस का आना चाहिए। तो कहने का मतलब संख्या बढ़ी जाएगी आपकी इससे। जैसे 6 हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम संख्या लिखते हैं तो इसकी संख्या ये बनती है x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x। 25x में से 20x घटाओगे कितने बचेंगे 5x। कोई फर्क नहीं है ना आपका, वही संख्या लिखी है मैंने। माइनस का कितना है 500 है, बराबर कितना है आपका 0 है। वही दो में से एक कॉमन लेने वाला तरीका। यहाँ से कॉमन लेंगे क्या आएगा x, क्या बचेगा x प्लस का चिन्ह कितना आ जाएगा 25, तो x प्लस 25। यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस का 20, यहाँ पे क्या बचेगा x, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बच गया प्लस, यहाँ पे कितना बचेगा 25 बराबर क्या हो गया आपका 0। तो x इंटू एक्स प्लस 25 माइनस 20 इंटू एक्स प्लस 25, दो गुणनखंड बन गए x माइनस 20, इसके बराबर भी 0 रखना। एक गुणनखंड बन गया x प्लस 25, इसके बराबर क्या रखना आपको 0। यदि यहाँ से आप x का मान निकालते हो तो कितना आएगा 20 और यहाँ से x का मान निकालने हो तो कितना आएगा आपका माइनस का 25। ये आंसर आपका होगा नहीं, माइनस की संख्या आपकी प्लस की संख्या आंसर होगी। यहाँ पे तो कितना आया आपका 20 से आया है, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 20। छोटी संख्या आपकी कितनी आएगी 20 से आएगी। इस प्रकार से आपको हल करना है। कैसे, छोटी संख्या मान ली x, बड़ी संख्या x प्लस 5 बराबर क्या होगा लहसे इंटू महसे 100 इंटू 5, ये द्विघात समीकरण बनेगी, उसको हल करना है। इसमें क्या होता है आपका भी टाइम ज्यादा खर्च होता है, तो इस तरीके से न करके हम इसको किससे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। किससे करेंगे, ऑप्शन से। आपको छोटी संख्या बोली है कितनी है यहाँ पे 25, छोटी संख्या पूछिए तो आंसर भी किसका है छोटी संख्या कितनी है 25। तो बड़ी संख्या 25 और 5 30, आपकी 25 और 30 हो गई। वैसे तो 5 हो गया आपका इनका। लहसे देखो 25 और 30 का लहसे 100 हो सकता है, 100 में 25 का भाग तो जाता है लेकिन 30 का नहीं जाता है, तो ये तो आपका क्या है छोटी संख्या का आंसर गलत है। दूसरा 30 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35। 30 और 35 का महसे तो 5 हो गया, लेकिन लहसे कितना बोल रहा है अगला 100 में 30 का ही भाग नहीं जा रहा। लहसे में तो जो संख्या है उनका क्या होता है पूरा भाग जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है गलत है। अगली संख्या से करेंगे 20 और 25। 20 और 25 का महसे कितना होता है 5 होता है, 5 अधिक बोली इसलिए 5 जोड़ा मैंने। कितनी होगी दूसरी संख्या 25, तो आपका 20 और 25 का महसे कितना हो गया 5। लहसे निकालो कितना होगा आपका 20 और 25 का, 100 में भाग दो 20 का भी जा रहा है और 25 का भी जा रहा है, तो 20 और 25 का लहसे कितना आपका 100, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 20 से हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर कितना 20। तो इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आता है तो ये द्विघात समीकरण बनाने की बजाय किससे कर लो ऑप्शन से। 5 ज्यादा बोले तो जोड़ दो, 5 कम बोले तो घटा दो, छोटी संख्या बोले तो छोटी माने यानी बड़ी के लिए जोड़ना है, और बड़ी संख्या आंसर पूछे तो बड़ी माने यानी छोटी के लिए आपको क्या करना होता है वहां पे घटाना होता है। उसके अनुसार फिर लहसे और महसे मिलाओ, जिस संख्या से आपका लहसे और महसे दोनों सेम मिलते हैं क्वेश्चन में दिए गए वो वही आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे किससे मिलते हैं 20 से, तो आपका आंसर कितना हो गया 20 से हो गया। ये आपका लहसे और महसे, एक संख्या और दूसरी संख्या के बीच में संबंध या एक संख्या देके दूसरी संख्या पूछे तो आपको इस प्रकार से हल करना है। सूत्र क्या रहेगा, लहसे इंटू महसे बराबर छोटी संख्या इंटू बड़ी संख्या।
इससे आगे हम बात करेंगे। आपको क्या देगा, संख्याओं का योग या फिर गुणनफल देके और उसके साथ में मैसे देके आपको क्या पूछेगा, जोड़ों की संख्या पूछेगा। क्या पूछेगा, जोड़ों की संख्या। जैसे मैं ये बोलूं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 500 है। कितना है, 500 है। तथा उनका मैसे कितना है, 50 है। क्या आपको दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 500 तथा उनका मैसे कितना है आपका, 50 है। तो आपको पूछेगा ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है, कितने युग्म संभव है। आपको बोला है दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 500 है और उनका मैसे कितना है, 50 है। तो आपको पूछा है कि ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है। क्या पूछा है, युग्म पूछे हैं। तो युग्म इस प्रकार से निकालें। मैसे कितना आपका, संख्याओं का गुणनफल कितना है, 500 है। सॉरी, मैसे बड़ा हो गया, कितना है इसका, 5 है। मैसे कितना है, 5 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे भाई आपका गुणनफल कितना है, 500 और मैसे कितना है, 5 है। यदि गुणनफल दे रखा हो ना, गुणनफल क्या दे रखा हो, गुणनफल, तो आपको गुणनफल में किसका भाग देना है, मैसे की स्क्वायर का, मैसे की स्क्वायर का। और देखो गुणनफल में प्रत्येक संख्या में मैसे खुद होता है आपका, और मैसे गुणनफल करते हैं तो दो संख्या है तो कितनी बार आएगा, 2 बार। तीन संख्या है तो कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। तो आपको क्या करना है, मैसे की स्क्वायर का भागे देना है, किसमें, गुणनफल में। तो आपका गुणनफल कितना है, 500 बटा मैसे 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। 25 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो ऐसी संख्याएं आपको लेनी है जिनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 20, और वो क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। मतलब 20 के ऐसे गुणनफल लेने हैं जो क्या हो, सह अभाज्य हो। साथ में मतलब एक के अलावा कोई भी सेम संख्या का भागे नहीं जाना चाहिए। संख्या पत्ती में बोला था ना आपको, सह अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी, ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें एक के अलावा कोई भी गुणनखंड हुएनिष्ठ ना हो। जैसे यहाँ पे 20 आया है, 20 के टुकड़े लिखूंगा मैं, क्या लिख सकता हूँ, 20 × 1। दूसरा क्या लिख सकता हूँ, 10 × 2। तीसरा क्या लिख सकता हूँ, 5 × 4। ये 3 गुणनखंड बनते हैं आपके। देखो 20 और 1, एक के अलावा कोई भी सेम संख्या नहीं है। 10 और 2 मतलब 2 का भाग दोनों में जा रहा है। 20 और 1 मतलब कोई भी एक के अलावा कोई भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। और 10 और 2 किसका भाग जा रहा है, दोनों में 2 का। ये सहभाज्य संख्या नहीं है, तो ये आपकी युग्मों की संख्या में गिनती नहीं होगी इसकी, तो इसको छोड़ दो। 5 और 4 कोई भी सेम संख्या का भागे नहीं जा रहा है। तो कितने युग्म बने, 1 और 1 2। तो आपके युग्मों की संख्या कितनी आएगी, यहाँ पे 2 आएगी। आपको क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 500, उनका मैसे कितना है, 5 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है, ऐसी बात पूछिए। तो गुणनफल में किसका भाग देना है, मैसे की स्क्वायर का। किसका भाग देना है, मैसे की स्क्वायर का। तो 500 में मैसे कितना है, 5। 5 की स्क्वायर कितनी है, 25। 25 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो आपको क्या करना है, 20 के गुणनखंड करने, और गुणनखंड कौन से होने चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए। तो 20 के टुकड़े 20 × 1, 10 × 2, 5 × 4 सहभाज्य होने चाहिए। मतलब एक के अलावा कोई भी सेम संख्या का भागे नहीं जाना चाहिए। तो 1 और 20 में नहीं जाता है एक के अलावा सेम संख्या का, तो ये हो गया। 10 और 2 दोनों में 2 का जा रहा है, ये तो नहीं होगा आपका। 5 और 4 कोई भी सेम संख्या का भाग नहीं जा रहा है, एक ही होगा। तो आपके कितने युग्म संभव है, 2 युग्म में संभव है। तो इस प्रकार आपको गुणनफल देके क्या पूछी जाएगी, युग्मों की संख्या पूछी जाएगी। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। जैसे अगला क्वेश्चन ये आपका, दो संख्याओं का गुणनफल कितना आपका, 1200 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1200 है। तथा उनका मैसे कितना आपका, 10 है। मैसे कितना है, 10 है। वही क्वेश्चन पूछेगा, तो बताओ ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। दो संख्याओं का गुणनफल कितना, 1200, मैसे कितना, 10। तो मैंने बोला था यदि गुणनफल दे रखा हो कितना है, 1200, तो किसका भाग देना है, मैसे की स्क्वायर का। तो बताओ 10 की स्क्वायर कितनी होती है, 100। तो 100 का भाग देंगे कितना आएगा, 12। 12 के टुकड़े करने हैं आपको, 12 × 1, और क्या लिख सकता हूं मैं, 6 × 2, और क्या लिख सकता हूं मैं, 4 × 3। तो युग्म निकालने, और वो कैसे होने चाहिए, गुणनखंड आपके सहभाज्य होने चाहिए। 12 और 1 में एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जा रहा, तो ये हो सकता है आपका संख्या नहीं है ये
4 और 3 एक के अलावा किसी का भी भागे नहीं जाता, तो ये हो सकता है आपका। तो कितने युग्म बने आपके? 2 युग्म बने। कितने युग्म बने? 2। कहने का अर्थ यही है, यदि गुणनफल और मैसे देके युग्मों की संख्या पूछे तो गुणनफल में मैसे की स्क्वायर का भागे देना है, और जितना मान आता है, गुणनफल है तो गुणनखंड करने हैं आपको, और गुणनखंड कौन से होने चाहिए? सहभाज्य, और उनकी संख्या आपको गिननी है। तो उनकी संख्या यहाँ पे देखिए हमने कितनी है? 2। तो कितने युग्म संभव है आपके? 2 युग्म संभव है। जैसे अगली बात करेंगे हम योगफल की। किसकी बात करेंगे? योगफल पर। जैसे आपको मैं ये बोलूं 2 संख्याओं का योगफल, 2 संख्याओं का योगफल कितना है? 70 है। कितना है योगफल? 70 है। तो उनका मैसे 10 है। मैसे कितना है? 10 है। मैंने ये बोला है कि भी 2 संख्याओं का योगफल, 2 संख्याओं का योगफल कितना है? 70 है। तो उनका मैसे कितना है आपका? 10 है। मैसे कितना आपका? 10 है। तो आपको पूछे ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है? क्या पूछा है? कितने युग्म संभव है। साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि भी उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। तो दोनों की बात एक साथ कर लेते हैं। 2 संख्याओं का योगफल कितना है? 70 है। मैसे कितना है? 10 है। और ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है। यदि आपको योगफल दिया गया है, गुणनफल का बात कर रहे थे तो गुणनफल में किसका भाग देना था? मैसे की स्क्वायर। 2 संख्या है तो 2 बार आता है, 3 संख्या होती तो वहां पे क्यूब भी आ सकती थी, लेकिन योगफल में मैसे की घात 1 ही बनती है। तो आपको योगफल में क्या करना है? सिर्फ मैसे का भागे देना है। यदि आपको योगफल दिया गया हो तो आपको क्या करना है? मैसे का भागे देना है। तो यहाँ पे योगफल कितना आपका? 70 है। मैसे कितना है? 10 है। 70 में 10 का भाग दे दो, कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। अब की बात ये क्या है आपका? योगफल है, तो योग में टुकड़े करने आपके। कैसे? जैसे क्या बन जाएंगे? 6 + 1, जैसे 5 + 2, जैसे आपका 4 + 3। आगे लिखोगे तो 3 + 4 वापस वही आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके 3 गुणनखंड बने कितने? 6 + 1, 5 + 2, 4 + 3। आपको ये देखना ये है कि ये आपस में क्या होना चाहिए? सहभाज्य। 6 और 1 में कोई भी सेम संख्या का भाग नहीं जा रहा है, 5 और 2 में भी नहीं जा रहा है, 3 और 4 में भी नहीं जा रहा है। तो आपके कितने युग्म संभव हो गए? 3 युग्म। कितने युग्म बन गए? 3 युग्म। ये हो जाएगा आपका युग्मों की संख्या का आंसर। कितना? 3। अब दूसरी बात इसमें क्या पूछ सकता है कि भाई बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछ सकता है। तो आपके टुकड़े बने 6 1, दूसरा कितना बना? 5 2, तीसरा कितना बना आपका? 4 3। तो इनको मैसे से गुणा करना है। 6 को 10 से करोगे 60। बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 60। यदि ये ऑप्शन में नहीं हो तो ये भी हो सकता है। 5 को 10 से करोगे 50, 4 को 10 से करोगे 40। ये तो बड़ी संख्याओं के आंसर है आपके। यदि 60 है ऑप्शन में तो 60 सही है, 60 नहीं है तो फिर 50 सही है, 50 नहीं है तो 40 से सही है। तो ये बड़ी संख्या का आंसर होगा आपका। यदि छोटी संख्या पूछे तो छोटे गुणनखंड से 10 को मैसे को गुणा कर दो। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। छोटी संख्या पूछे 10 है तो 10 सही है, 20 है तो 20 सही है, 30 है तो 30 से सही है। हम इनमें से आपको एक ऑप्शन में मिलेगा, कौन सा भी मिले वही सही हो जाएगा। 10 मिले तो 10 सही आपका, 20 मिले तो 20 सही है, 30 मिले तो 30 से सही है। तो ये होता है आपकी युग्मों की संख्या, यानी संख्याओं के युग्म होते हैं उनकी संख्या और उनमें से छोटी बड़ी संख्या पूछेगा। एक क्वेश्चन की और बात करते हैं जो इन्हीं युग्म पे पूछा जाता है। मान लो मैं संख्या पूछूंगा आपको, बड़ी संख्या या छोटी संख्या, तो किस प्रकार से निकालेंगे उसको। जैसे ये संख्या आपकी, मैं बोलूं कि 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग 320 है, 320 है तथा में से 20 है। 2 संख्याओं का योग कितना है? 320 तथा में से कितना है? 20 है। तो बड़ी संख्या का माने बताओ। तो क्या पूछा आपको? बड़ी संख्या का माने बताओ। किसका मान बताना है? बड़ी संख्या का माने बताना है। जैसे पहला ऑप्शन ये है आपका 220, जैसे दूसरा ऑप्शन ये है आपका 140, जैसे तीसरा ऑप्शन है आपका 60, जैसे चौथा ऑप्शन आपका कितना? 40। इस प्रकार से आपके।
और इनमें से आपको आंसर पूछा है। दो संख्याओं का योग कितना है 320 तथा में से कितना है 20 है, तो बड़ी संख्या का मान, ये युग्मों की संख्या पर आपका आंसर निकलता है। युग्मों की संख्या निकालूंगा, योग कितना है 320 बटा क्या आएगा में से कितना है 20 है। 320 में 20 का भाग देंगे कितनी बार, 0 से 0 कैंसिल, 16 दूनी 32, कितना आ गया 16। ये हो जाएगी आपकी योगफल की संख्या, मतलब वो जो उनका अनुपात है उनका योगफल होगा, ये कितना 16। अब पहला आपका निकालेंगे, इसमें क्या आएगा 16 में से 15 प्लस से 1, दूसरा आएगा आपका जैसे कितना 14 प्लस से 2, अगला आएगा आपका कितना 13 प्लस से 3, 12 प्लस से 4, अगला क्या होगा आपका 11 प्लस से 5, अगला 10 प्लस से 6, अगला 9 प्लस से 7 और अगला क्या होगा 8 प्लस से 8। और ये टुकड़े कौन से होने चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए। पहले युग्मों की संख्या देखते हैं, और ये टुकड़े कौन से होने चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए। जैसे 14 और 2 2 का भाग जा रहा है नहीं होगा, 12 और 4 2 का भाग जा रहा है नहीं होगा, 10 और 6 2 का भाग जा रहा है नहीं होगा, 8 और 8 8 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, सहभाज्य नहीं। तो युग्म कितने बने 1 2 3 और 4। यदि युग्मों की संख्या पूछे तो कितनी होगी आपकी 4 होगी। युग्मों की संख्या पूछे तो कितनी होगी 4 होगी। लेकिन आपको पूछा क्या है बड़ी संख्या, युग्म आ गए आपके कितने 4। अब आपको पूछा क्या है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या यहाँ से स्टार्ट करनी है। 15 को 20 से करोगे 300, ऑप्शन में है क्या 300 नहीं है। फिर ये चेक करना है, 13 को 20 से करोगे कितने होंगे आपके, 13 दूनी 26, 260, ऑप्शन में है क्या 260 नहीं है, ये भी नहीं होगा। 11 को 20 से करोगे, किससे करोगे 11 को 20 से, कितना होता है 220, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 220। तो आपकी बड़ी संख्या क्या होगी 220 से होगी। तो इस प्रकार से आपको युग्मों की संख्या या बड़ी या छोटी संख्या पूछेगा तो उसको निकालना है। अब बात करेंगे आपको अनुपात देके और अनुपात के साथ में मैसे और लैसे देके। अनुपात के साथ में क्या देगा मैसे और लैसे देगा, और फिर आपको छोटी बड़ी या बीच की जो संख्या होती है वो संख्या पूछेगा, उसकी बात करेंगे हम। तो देखेंगे इसमें क्या है आपका, जैसे मैं बोलूं कि भी दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना आपका 3:4 है, 3:4 है, तथा में से कितना है आपका 8 है। मैं बोलूं छोटी संख्या का माने बताओ, किसका मान बताना है, छोटी संख्या का माने बताना है। आपको क्या दिया हुआ मिलेगा अनुपात, अनुपात के साथ में क्या दिया हुआ मिलेगा में से दिया हुआ मिलेगा। तो आपको किसका मान पूछेगा, छोटी संख्या का माने पूछेगा। तो आपको में से दिया गया हो ना, तो जो छोटा अनुपात है उससे गुणा कर दो। बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या से गुणा, बड़े अनुपात से गुणा कर दो। यदि 1 नंबर 2 नंबर ऐसे संख्या पूछे तो पहली संख्या पूछे तो पहले अनुपात से, दूसरी संख्या पूछे तो दूसरे से, तीसरी संख्या पूछे तो तीसरे अनुपात से सीधा गुणा करना है। आपको कौन सी संख्या पूछी है, छोटी, छोटा अनुपात कितना है 3, तो 8 कितना हो जाएगा आपका 24। यदि आपको पूछे कौन सी संख्या बड़ी संख्या, कौन सी संख्या बड़ी संख्या, तो बड़े से गुणा कर दो। बड़ा अनुपात कौन सा है 4, 8 में जो कितना हो जाएगा 40। ये हो जाएगी छोटी संख्या और बड़ी संख्या। आपको क्या करना है, यदि में से दिया गया है और साथ में अनुपात है तो छोटी संख्या पूछे तो क्या करना है, छोटे अनुपात से गुणा करना है, और बड़ी संख्या पूछे तो क्या करना है, बड़े अनुपात से गुणा करना है। अब इससे अगली बात करते हैं हम, आपको क्या दिया हुआ मिलेगा, अनुपात के साथ में लैसे दिया हुआ मिलेगा, तो कैसे करना है। जैसे मैं ये बोलूं दो संख्याओं का अनुपात कितना है 4:5 है, कितना है 4:5 है, तथा उनका लैसे, कितना है 500 है। आपको क्या दिया हुआ मिलेगा अनुपात, अनुपात के साथ में क्या दिया हुआ मिलेगा लैसे। तो आपको वहां पे में से निकालना है, क्या निकालना है, में से निकालना है। तो आपको देखना यह है कि भी आपका में से है वो निकाल के फिर अनुपात से गुना करना है। तो में से कैसे निकालें, यदि दो संख्या है ना तो आपको क्या करना है x² लिखना है, यदि 3 संख्या है तो x³ लिखना है, 4 संख्या है तो x की पावर 4 लिखना है। आपको में से यानी 1 का मान निकालने के लिए तो 500 बटा इनका गुणनफल, 500 बटा लैसे दिया है तो आपका सूत्र क्या बनेगा, लैसे बटा अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल क्या बनेगा, अनुपातों का गुणनफल। तो आपका यदि यहाँ पे गुणनफल दिया होता है तो आपको क्या करना है, स्क्वायर लेनी है।
यदि 3 संख्या है, तीनों का गुणनफल लेना है तो क्या लेनी है आपको, x क्यूब लेनी है। और यदि सिर्फ लैसे दिया है तो मैसे का सूत्र क्या होगा आपका, लैसे बटा अनुपातों का गुणनफल, क्योंकि लैसे अनुपात है, अनुपात का लैसे ले लिया जाएगा, फिर जो आपका मैसे है उससे गुणा कर दिया जाएगा, यानी कॉमन संख्या से। तो मैसे निकालेंगे पहले, 5 चौके 20, 20 का भाग दे दो, 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग दिया, कितना आ गया आपका 25। यदि गुणनफल होता ना यहाँ पे तो किसका मान निकालते हैं, x स्क्वायर का। और यदि आपका लैसे है तो आपको सिर्फ क्या करना है, भागे देना है। तो आपका मैसे आ गया कितना, 25। छोटी संख्या पूछे, कौन सी संख्या, छोटी संख्या, तो आपका क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, ये आंसर हो जाएगा। यदि आपको बड़ी संख्या पूछे तो बड़े अनुपात से गुणा कर दो, कितना है 5, 25 पंजो कितना हो जाएगा, 125 से हो जाएगा। छोटी संख्या क्या होगी आपकी 100 की, और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 125 से हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, लैसे और मैसे निकालना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 125 है और यहाँ पे कितना आपका 100 है, कितना है 100 और 125, इनका मान दे रखा आपको। तो इनका यदि हम मैसे देखेंगे तो कितना आएगा, 100 और 125 का 25 आएगा। यदि लैसे देखेंगे तो कितना आएगा, 500, 500 में 100 का भी जा रहा है और 500 में 125 का भी भागे जा रहा है। 125 चौका कितने होते हैं आपके 500, और 100 पंजो कितने होते हैं 500 होते हैं। तो इस प्रकार से आपको छोटी और बड़ी संख्या निकालनी है। जैसे ऐसी एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। जैसे आपको बोले कि 3 संख्याओं का अनुपात कितना है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। 3 संख्याओं का अनुपात कितना है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है। मैं बोलूं यदि उनका लैस है, यदि उनका 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है, यदि उनका लैस है 300 है, कितना है 300 है, तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात करो। आपको बोला है 3 संख्याओं का अनुपात कितना है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। आपको पूछा है उनका लैसे कितना है, 300 है, तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या का मान ज्ञात करना है। तो लैसे में अनुपातों के गुणनफल का भाग दो, क्या आ जाएगा आपका, मैसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मैसे। तो 300 में आप भाग दोगे 2, 3 और 5 का, 2, 3 और 5 का आपका मैसे लैसे कितना होता है, 3 दूनी 6, 6 पंजो 30। क्या निकालना है इनका लैसे, तो कितना हो गया आपका 30, 30 का भाग दे दो, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 30 कट गए, कितनी बार 10 बार। तो आपका मैसे आ गया 10। बड़ी संख्या पूछे 5 × 10, तो आपका कितना हो जाएगा 50। छोटी संख्या पूछता तो 2 × 10, कितना आ जाएगा आपका 20 से आ जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है, नीचे क्या आता है आपका अनुपातों का गुणनफल आता है। यदि 2 अनुपात सेम गुणनखंड हो, जैसे 2 के साथ में यहाँ पे पहले मैंने लिखा था क्या है 4 है, यदि यहाँ पे 2, 3 और 4 हो तो 4 और 2 दोनों में सेम संख्या का 2 का भाग जा रहा है, तो वहाँ पे लैसे लेना होता है आपको। 5 कितना 20, ऐसे नहीं करना कि 4 दूनी 8, 8 पंजो 40, वहाँ पे कितना लेना है 20 लेना है। तो कहने का मतलब मैसे बराबर क्या होता है, लैसे बटा लैसों, जो अनुपात है अनुपातों का क्या लेना आपको, लैसे लेना है। क्या आ जाएगा आपका मैसे आ जाएगा। फिर बड़ी संख्या पूछे तो बड़े से गुणा कर दो, छोटी संख्या पूछे तो छोटे से गुणा कर दो। ये थे हमारे लैसे और मैसे से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। धन्यवाद।